इसको एमआरपी से अधिक पे नहीं बेच सकता। तो मतलब अगर ये बिजनेस को कोई करना चाहता है तो उसको लगभग कितना पैसा का इन्वेस्ट करना होगा? देखिए, मिनिमम बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस का तो डिपेंड करता है वो कि आप बजट किस हिसाब लगा रहे हो, आपका स्थान कहाँ पर है। तो पहली चीज़ आपका ये है कि अगर आप रूरल क्षेत्र में खोलना चाहते हैं, देहाती क्षेत्रों में, तो आपके लिए 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में आप आराम से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपसे अगर प्रोडक्ट खरीदता है तो फर्स्ट टाइम आप उसको लगभग कितना का प्रोडक्ट लेने के लिए सजेशन करेंगे? हम अगर उसको लेने का कहेंगे तो उसको बस वो ज़रूरत की चीज़ें जो सीजनली काम आती है वो प्रोडक्ट लेने को हमको हम ये बोलेंगे। और ये कहेंगे कि अगर वो 20,000 का अगर कोई सामान खरीदते हैं तो 20,000 रुपया बैक हैंड में रखने का कोशिश करें, बैकअप के रूप में, ताकि वो अपने पैसों को रोटेट कर सके। तो ये बिजनेस कितना महीना, मतलब कब इसका तेजी और कब मंदी आता है? ये तेजी और मंदी डिपेंड करता है सिचुएशन पर। आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल गढ़वा धीरज ब्लॉग में। तो आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक नए बिजनेस आइडिया लेकर। तो आज का जो बिजनेस आइडिया है वो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ गए होंगे कि आज का क्या बिजनेस आइडिया है। आज हम आ चुके हैं मेडिकल स्टोर का बिजनेस आइडिया लेकर। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कोई व्यक्ति अगर मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है तो उसमें क्या लाइसेंस की ज़रूरत होती है और इसमें कितना इन्वेस्ट करके आप खोल सकते हैं, तो इसमें कितना % मार्जिन रहता है। तो आज इस वीडियो में हम सारा जानकारी देने वाले हैं। तो ये जो आपको बैकग्राउंड में शॉप दिखाई दे रहा है, जयंती मेडिकल एजेंसी, दवाओं के थोक विक्रेता। तो आज हम इनके शॉप के ऑनर से आपको मिलवाते हैं और सारी जानकारी के बारे में आपको बताते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा मकसद सिर्फ ये रहता है कि आप लोग के लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा से अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आता रहे। देखिए, कोरोना के चलते सभी बिजनेस जो ठप पड़ गया था, लेकिन इस मेडिकल स्टोर में ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना भी कोरोना आए, कुछ भी आए, लेकिन ये बिजनेस चलता रहता है। मतलब ये बिजनेस 12 मंथ हमेशा चलता रहता है। तो चलिए अब हम आपको शॉप के ऑनर से बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मनीष कुमार। देखिए मनीष सर, मेडिकल स्टोर तो खोलना चाहता है लोग, लेकिन वो इस बात से डर जाता है कि जैसे कि लाइसेंस बनवाने के लिए, तो इसमें क्या क्या लाइसेंस की नीड होती है, क्या क्या लाइसेंस की ज़रूरत होती है और GST नंबर, ये सब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आप आज इस पूरे वीडियो में बताइए। चलिए, सबसे पहले मेडिकल का अगर लाइसेंस आपको चाहिए तो उसके लिए आपको झारखंड का स्थानीय होना जरूरी है। उसके साथ ही साथ आपके पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका वोटर ID कार्ड और आपका बिजली बिल और रेंट एग्रीमेंट आपकी वो जरूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि साथ ही साथ आपको आज के डेट में इनकम टैक्स माध्यम से GST लेना आपका अनिवार्य है। दूसरी बात कि GST के साथ साथ अगर आप अपने दुकान में कुछ फूड आइटम्स रखते हैं तो उसके लिए फूड लाइसेंस भी जा सकता है, जो कि आपको ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस यानी कि DI ऑफिस से आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी और आपका वहीं से सारा फॉर्म से लेकर सारा क्रियाकलाप वहीं पर होगा। तो जैसे कि ड्रग लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है? जैसे कोई लोग बोलते हैं कि फार्मा का डिग्री चाहिए और मेडिकल स्टोर खोलने के लिए फार्मा का डिग्री चाहिए, तो वो ज़रूरत होती है? वो जरूरी है। ड्रग लाइसेंस के लिए फार्मा का लाइसेंस होना जरूरी है। दूसरी चीज़ है कि आपका स्थानीय, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका बाकी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके आइडेंटिटी को प्रूव करता हो, रेंट एग्रीमेंट और बिजली बिल, ये तो काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे कि कोई चाहता है कि जैसे कि फार्मा का डिग्री कोई नहीं है किसी के पास और वो चाहता है कि हम मेडिकल स्टोर खोलें, तो उसके लिए आपके पास क्या, मतलब क्या सोल्यूशन है? आपके पास फार्मा की डिग्री आपको नहीं है आपके पास, तो आप चाहते हैं कि उसके बावजूद भी खोलें, तो आप मार्केट में उन डॉक्टरों से मिलिए, चाहे उस स्टूडेंट से मिलिए जिनके पास फार्मा की डिग्री है, उपलब्ध है, फिर उनको अपनी दुकान में शामिल कीजिए और उसके साथ आप अपने दुकान का लाइसेंस बनवा सकते हैं। मतलब फार्मा का डिग्री होना बहुत ही जरूरी है। फार्मा का डिग्री होना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि दवा बेचना ही सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, दवा को समझ में भी आना जरूरी है।
कि आप कौन सा दवा किस लिए, और उसका फॉर्मुलेशन क्या है, और उसका कंपोजिशन क्या है, उस कंपोजिशन का क्या वर्क है, ये जानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक फार्मासिस्ट ही आपको उसको बेहतर जानकारी दे सकता है, क्योंकि उसने बाकायदा फार्मासिस्ट के ऊपर एक पढ़ाई की होती है। और जैसे कि कोई अगर पहले से व्यक्ति मेडिकल स्टोर में, दूसरे के मेडिकल स्टोर में रहता है और उसके पास फार्मा का डिग्री नहीं है, और वो सोचता है कि अब हम जैसे सीख लिया है पूरा कंपोजिशन ये सब, तो वो अगर चाहता है कि हम अपना मेडिकल स्टोर खोले, तो क्या वो खोल सकता है? वो खोल सकता है। वो फार्मा का कोर्स, बाकायदा फार्मा का कोर्स आजकल हर इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है। पहले ये काफ़ी प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब ये स्थानीय से लेकर राजधानी तक में ये बहुत जगह इसका इंस्टीट्यूट है, जहाँ से आप फार्मा में डिप्लोमा आराम से कर सकते हैं। तो फार्मा करने के लिए लगभग कितना वर्ष का मतलब रिक्वायरमेंट होता है? 2 साल। 2 साल मतलब फार्मा का डिग्री लेगा, तो उसके बाद अपना मेडिकल स्टोर खोलेगा। तो ये तो हो गया मतलब। और लाइसेंस बनवाने में कितना पैसा लगता है? देखिए, लाइसेंस बनवाने पर वो आपका डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर खोल रहे हैं, अर्बन इलाके में खोल रहे हैं कि रूरल में खोल रहे हैं। उसी हिसाब से इसका ये समय समय पर इसका फीस का निर्धारण DI ऑफिस ही करके बताती है आपको कि आपको ये फीस लगेगा, जितने का चालान कटना होता है, सरकारी चालान। यस सर, मतलब कि फार्मा ये जो है ड्रग लाइसेंस के लिए मतलब DI ऑफिस जाना पड़ेगा, DI ऑफिस जाना पड़ेगा, और वो मतलब वहीं से पैसा बताया जाएगा। पैसा बताया जाएगा, वो एक निर्धारण करेंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, वो आपको एक कंप्लीट जानकारी दे देंगे कि यस आपको क्या यूज करना है, आपको दुकान खोलने के लिए आपका दुकान का स्पेस कितना होना चाहिए, दुकान में जगह कितनी होनी चाहिए, दुकान में आवश्यकताओं की चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये सारा निर्देश वो देंगे। वो एक गाइडलाइन बताएंगे, उसी गाइडलाइन के अंतर्गत आपको दुकान आप खोल सकते हैं। तो ये तो हो गया मतलब डिग्री के बाद। और आप होलसेल का बिजनेस करते हैं या रिटेल का? हम तो होलसेल का करते हैं। केवल होलसेल? हाँ, होलसेल। तो कुछ जैसे कि प्रोडक्ट और रेंज आप बता दीजिए कि क्या इसका रेंज है और क्या प्रोडक्ट है। जैसे प्रोडक्ट का रेंज अगर आपको दिखाया जाए, तो जैसे ये एक लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइजर है, तो इसकी जैसे MRP है 250, इसकी MRP 250 है, तो इसको होलसेल में इसका यही फायदा होता है कि इस पर हमें 18 से 20% का डिस्काउंट करके ये मार्केट में रिटेल को दिया जाता है, जिसमें कभी भी कोई भी रिटेलर इसको MRP से अधिक पे नहीं बेच सकता है। तो मतलब अगर ये बिजनेस को कोई करना चाहता है तो उसको लगभग कितना पैसा का इन्वेस्ट करना होगा? देखिए, मिनिमम बिजनेस का इन्वेस्ट करिए। बिजनेस का तो डिपेंड करता है वो कि आप बजट किस हिसाब लगा रहे हो, आपका स्थान कहाँ पर है। तो पहली चीज़ आपका ये है कि अगर आप रूरल क्षेत्र में खोलना चाहते हैं, देहाती क्षेत्रों में, तो आपके लिए 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में आप आराम से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपसे अगर प्रोडक्ट खरीदता है तो फर्स्ट टाइम आप उसको लगभग कितना का प्रोडक्ट लेने के लिए सजेशन करेंगे? हम अगर उसको लेने का कहेंगे तो उसको बस वो ज़रूरत की चीज़ें जो सीजनली काम आती है, वो प्रोडक्ट लेने को उनको हम ये बोलेंगे, और ये कहेंगे कि अगर वो 20,000 का अगर कोई सामान खरीदते हैं तो 20,000 रुपया बैक हैंड में रखने का कोशिश करें, बैकअप के रूप में, ताकि वो अपने पैसों को रोटेट कर सके। तो ये बिजनेस कितना महीना मतलब कब इसका तेजी और कब मंदी आता है? ये तेजी और मंदी डिपेंड करता है सिचुएशन पर। सीजन अगर कहने का मतलब है बारिश से और बरसात के बीच में, जो बीच का टाइम होता है, इस वक्त थोड़ी इसकी तेजी आ जाती है। तो जैसे कि अगर कोई आपसे अगर प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको लगभग कितना % का मार्जिन मिलेगा? 20%। ये रिटेल जो आपसे लेगा, रिटेलर। और जैसे कि कुछ यहाँ पर डॉक्टर भी उपलब्ध है, जैसे आप इनसे भी बात कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब इनसे इनको ले लो पीला वाले। तो ये है डॉक्टर साहब। तो आप बताइए कि मतलब इसमें क्या क्या लाइसेंस, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या क्या लाइसेंस की जरूरत है? ड्रग लाइसेंस। तो ड्रग लाइसेंस कहाँ पे बनता है? ड्रग कंट्रोल ऑफिस में बनता है। तो इसके लिए लगभग कितना पैसा की जरूरत है? 40,000। मतलब 40,000 ड्रग लाइसेंस में लगेगा। तो ये तो हो गया ड्रग लाइसेंस। और GST नंबर, ये सब मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट, सारा पूरे वीडियो में बताइए। इसके लिए GST लगेगा आपको, वही ड्रग लाइसेंस 2 चीज़। और इसको लगभग कितना पढ़ा लिखा आदमी खोल सकते हैं?
ग्रेजुएट। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और सर से आप कांटेक्ट करके अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। सर आपको गाइड करेंगे कि इसमें क्या क्या लाइसेंस की ज़रूरत होती है और क्या। कंसल्टेंसी का भी आपको उसमें नंबर दे दिया जाएगा, ताकि आप डिफरेंट बीमारियों से डिफरेंट डॉक्टरों से मिल सकते हैं। तो ठीक है, ये सर ने बताया। तो मिलते हैं किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो सर का लोकेशन, सबसे पहले तो आप अपना लोकेशन बता दें। ये लोकेशन हो गया डाल्टनगंज का प्राइम लोकेशन है, बस स्टैंड नियर मोहन सिनेमा हॉल। तो आपका मतलब दुकान का क्या नाम है अभी तक? दुकान का नाम है जयंती मेडिकल एजेंसी। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ। मेरा आपसे बस यही मकसद रहता है कि मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आता रहूं। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ।